नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में मैं तारा कतनौरिया। अब खबरें विस्तार से। मेरठ में 10 केवी के आकाशवाणी केंद्र का शिलान्यास किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। वहीं आकाशवाणी केंद्र के लिए नगर निगम ने जमीन मुहैया करवाई है। देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जल्द ही मेरठ वासियों को आवाज सुनाई देगी। यह है आकाशवाणी का मेरठ केंद्र। जी हां, प्रसार भारती ने मेरठ में आकाशवाणी केंद्र की सौगात दी है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। उद्घाटन के बाद राज्यवर्धन राठौर बोले कि मेरठ में आकाशवाणी केंद्र काफी पहले खुलना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही केंद्र ने मेरठ वासियों को 10 केवी के आकाशवाणी केंद्र की सौगात दी है। प्रधानमंत्री कई प्लेटफॉर्म से ये कह चुके हैं कि और सरकार की भी ये कोशिश है कि जो आईटी सेक्टर को और मजबूत करा जाए। स्टार्टअप इंडिया जो करा है वो इसी वजह से करा है कि हम भी अपनी फेसबुक के बराबर का या ट्विटर के बराबर का या कोई भी नया सोशल मीडिया बनाए, और काबिलियत है। जब चाइना कर सकता है तो भारत भी कर सकता है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम भारत के बने हुए किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मेरठ का बहुत ज़बरदस्त विस्तार कर सकती हैं। और जो आर्थिक सक्षमता है उसका फैलाव तभी हो सकता है जब ये माइक्रो इंडस्ट्रीज और बढ़े। और मेरठ के अंदर बहुत है माइक्रो इंडस्ट्रीज। इन माइक्रो इंडस्ट्रीज को क्या ज़रूरतें हैं जिस तरह से ये बढ़ सकती हैं। आपके गन्ने खेती के यहाँ किसान हैं, यहाँ शुगर का काफ़ी काम होता है, स्पोर्ट्स का काम होता है। तो ये जो शुगर के जो किसान हैं, गन्ने के जो किसान हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो केंद्र सरकार तक लेके जाना। आज जो मसला उठा, ये सारी बातें हम रिकॉर्ड करके केंद्र सरकार को जाके देंगे, ताकि वो बजट में, या तो इस बजट में या अगले बजट में, या अपनी पॉलिसीज़ के अंदर उसको। वहीं देश में आतंकी हमले पर पूछे गए सवाल पर कि क्या एनडीए सरकार आतंक से निपटने के लिए पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई को तैयार है, तो इस पर उनका कहना है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री देश की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे उसका पता देशवासियों को जल्द ही पता चल जाएगा। रक्षा मंत्रालय का है, विशेषज्ञों का है, प्रधानमंत्री जी का है, और इतना हम निश्चिंत रह सकते हैं कि इससे मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हो सकता था, इनसे प्रैक्टिकल रक्षा मंत्री नहीं हो सकता था। और इस समय भारत की सेनाएं और भारत की इंटेलिजेंस पूरी तरह से मजबूत और मुस्तैदी। राज्यवर्धन सिंह राठौर भले ही आतंक के सवाल पर गोलमोल जवाब दे गए हों, लेकिन उन्होंने 10 किलोवाट के आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन कर मेरठ वासियों को एक सौगात जरूर दे दी है, जिसका फायदा किसान से लेकर साहित्यकार तक उठा पाएंगे। इंसानियत के दुश्मन आतंकवाद ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादों को पाकिस्तान में अंजाम दिया। आतंकवादियों ने पेशावर स्थित बच्चा खान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जिसमें 25 लोग मारे गए। तहरीके तालिबान ने आज सुबह पाकिस्तान में आतंकी हमला कर दिया। हमला पाक के पेशावर में स्थित बाचा खान यूनिवर्सिटी में चल रहे बाचा खान की पुण्यतिथि में हुआ। हमले के दौरान बचाए गए छात्रों ने बताया कि आतंकियों ने 60 से 70 छात्रों के सिर में गोली मार दी है। हमले में 25 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। कैंपस में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। एंट्री की इसका इंतजार किए बगैर के मजीद फोर्सेज आ सके। कैंटीन से हॉस्टल के कैंटीन से 48 लड़के जिंदा निकाले गए, और इसी तरह कमरू से 14 लड़के मुकम्मल तौर पर खैरियत से जिंदा निकाले गए, और कुछ जख्मी भी निकाले गए, जिसके बारे में मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दे सकूंगा। और क्रिकेटर इमरान खान ने हमले की निंदा के साथ मरे हुए परिवार वालों के साथ संवेदना व्यक्त की है। कॉन्फ्रेंस पे गए हुए हैं इस वक्त स्कॉटलैंड, और उनको पैगाम पहुंचाया कि फौरी तौर पे वापस पहुंचे। मैं अभी खुद जा रहा हूं चारसदा, जाके पूरा जायज़ा लूँगा। इसकी मैं जितनी भी मजम्मत कर सकूं कम है। सारा पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पे है, सब इकट्ठे हैं। हमारा सारी कौम का फैसला है, और ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद तो सब कौम वैसे ही मुत्तहिद थी। हमारा एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है दहशत के खिलाफ, और पूरा अज़म है। मैं खुद जाके जायज़ा लूँगा, देखूँगा क्या हमारी कितनी गलतियाँ हैं, किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। मुझे भी पता नहीं है कि क्या डिटेल्स, खुद चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं पता थी जब मेरी सुबह बात हुई है।
हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इससे पहले भी पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमले में तहरीक-ए-तालिबान का नाम सामने आ चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने प्रवक्ताओं को बीजेपी से सीखने की सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता घर से याद करके आते हैं, वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता घर से याद करके आए और मीडिया के सामने वही कहे जो कहना उचित हो। सीएम ने ली कांग्रेस प्रवक्ताओं की क्लास, बीजेपी से सीखने की सलाह दी। जी हां, उत्तराखंड के सीएम ने अपने प्रवक्ताओं को चुभने वाला मगर सच कहा। रावत ने कहा कि प्रवक्ताओं को बीजेपी से सीखना चाहिए, उन्हें भी घर से याद करके आना चाहिए और मीडिया के सामने वही कहें जो कहना चाहिए। इसके बाद हरीश ने कहा कि कांग्रेस में नए चेहरों की कमी है। कई सालों से वही चेहरे कांग्रेस मुख्यालय पर दिखते हैं जो कांग्रेस कार्यक्रमों में दिखते हैं। खूबसूरती इसी में है कि हम अपने साथ कुछ नए लोगों को भी पैदा करें, उनको ला करके खड़ा करें। अब आज सहकारिता के क्षेत्र में आप यहीं पे देखिए, कई नए चेहरे हैं, कई नए लोग हैं, तो नई लीडरशिप लाना, मैंने कहा लीडर का काम है। हरीश रावत यदि 10 हरीश रावत खड़ा नहीं करेगा आगे के लिए, तो लोग हरीश रावत को कैसे याद रखेंगे। साफ है कांग्रेस में नए व युवाओं चेहरों की कमी है। सीएम के इस बयान से प्रवक्ता कितने सुधरेंगे ये चुनाव के बाद पता चलेगा। रिपब्लिक डे पर इस बार क्या कुछ नया खास होगा, क्या कुछ खास होगा, दिखाएंगे इस खबर में। इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय सेना के साथ साथ फ्रांस की आर्मी भी परेड करती नजर आएगी। सेनाओं में फुल खास बात यह रही है कि इस बार परेड में चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस की परेड में होगा नया आकर्षण। फ्रांस की सेना भी लेगी परेड में हिस्सा। 36 डॉग अपने प्रशिक्षकों के साथ करेंगे परेड। प्रशिक्षित डॉग हैं सेना का अहम हिस्सा। गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर डॉग भी परेड करते नजर आएंगे। परेड के लिए प्रशिक्षण प्राप्त 36 कुत्तों को चुना गया है। इनके साथ परेड में इनके 36 प्रशिक्षक भी शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक कुत्ते सिर्फ मार्च पास्ट करेंगे, कोई करतब नहीं दिखाएंगे। सेना के पास फिलहाल 1200 खोजी कुत्ते हैं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा, ट्रैकिंग, विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों की खोज के लिए किया जाता है। 26 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा गणतंत्र दिवस होगा और पहली बार राजपथ पर विदेशी सैन्य टुकड़ी परेड करेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मुख्य अतिथि हैं। फ्रांस के जवान इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना के साथ परेड में हिस्सा लेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में दिल्ली में 100 कंपनियों की तैनाती की गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा में 95 कंपनियां तैनात की गई थी। एक कंपनी में 100 जवान मौजूद रहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। बहरहाल इस बार 26 जनवरी को परेड में फ्रांस की सेना और डॉग स्क्वाड की परेड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। ये प्रशिक्षित डॉग सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सेना के इन कुत्तों और उनके प्रशिक्षकों को एक शौर्य चक्र, 6 सेना पदक समेत कई पुरस्कार भी मिलते हैं। यूपी में किसानों का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। मिशन 2017 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन को तलाशने में अभी से जुट गई हैं। फिर क्या बीएसपी, बीजेपी, फिर राष्ट्रीय लोकपाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, हर कोई किसानों को अपना रहनुमा बनाने में जुट गया है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सुनेगा किसानों का दर्द? क्या सियासी दौरे से सुधरेगा किसानों का हाल? गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर जहां राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ वही किसानों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है।
एक तरफ कई राजनीतिक दल किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बकाये भुगतान को लेकर सपा सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लेकिन सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल सका है, जिसे लेकर किसान नाराज हैं। गन्ना किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकियों के नेता कई किसानों ने बिजरौन में तालाबंदी की, तो दूसरी तरफ गन्ना किसान गन्ना में आग लगाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। गन्ना किसानों को लेकर चुनावी साल बहुत भारी पड़ने जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ भुगतान को तरसते किसान। सबसे बड़ी नकदी फसल गन्ना ही किसानों की बदहाली का सबब बन रही है। वे मिलों को गन्ना आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा है। चालू पेराई सत्र का बकाया गन्ना मूल्य करोड़ों रुपए पहुंच गया है, लेकिन सरकार किसानों की बदहाली पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले साल का 534 करोड़ गन्ना मूल्य और 556 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान अभी नहीं हुआ है। प्रदेश में गन्ना 27,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की नकदी फसल है। 22,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना तो किसान चीनी मिलों को ही सप्लाई करते हैं। करीब 40 जिलों में गन्ना अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पिछले साल किसानों को चीनी मिलों से भुगतान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। भले ही अखिलेश सरकार ये कहती हो कि उनके प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गन्ना किसान चीनी मिलों को गन्ना बेचने के बावजूद भी भुगतान को तरस रहे हैं। चालू सीजन में किसानों ने प्रदेश की 119 चीनी मिलों को अब तक 11,532.20 करोड़ रुपए मूल्य का गन्ना दिया, लेकिन उन्हें भुगतान मिला है सिर्फ 3,096.82 करोड़ का, यानी केवल 26.85%। प्रति क्विंटल 20 रुपए जो बाद में दिए जाने हैं, उस हिसाब से भी देखें तो किसानों का 71.84% गन्ना मूल्य बकाया है। गन्ना किसानों की बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान खींचने और बिजली दरों में कमी की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल 25 फरवरी को चक्का जाम करेगा। तो वहीं बीजेपी ने कहा, प्रदेश के मुखिया को किसानों को भ्रमित करने वाला बयान देने के बजाय गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 12 मिलों पर किसानों का 724 करोड़ रुपए बकाया था, जिसका भुगतान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं हो सका, जो प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर जहां सपा सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये गन्ना किसान अब यूपी में मिशन 2017 के लिए एक राजनीतिक मोहरा बन गए हैं। किसानों की हितैषी सभी राजनीतिक दल बन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन सुनेगा इन किसानों का दर्द। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद सिंथेटिक दूध के गोरख धंधे पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारें रोक नहीं लगा पाई। ज्यादा मुनाफे के लिए मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मिलावटखोर दूध के बाद अब सिंथेटिक तेल को बाजार में बेच रहे हैं। इसका खुलासा कानपुर की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस धंधे में कई नामी गिरामी कंपनियां भी शामिल हैं। सरसों के तेल का सेवन सदियों से किया जा रहा है। सरसों का तेल इंसान के शरीर को मजबूत बनाता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन अब सरसों के नाम पर बाजारों में पीले रंग का कृत्रिम तेल बेचा जा रहा है। इस पीले तेल को बनाने में ऐसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद घातक है। ये बातें कानपुर HPTI की एक लैब रिपोर्ट में सामने आई हैं। देश में बेचे जा रहे 90% तक सरसों के तेल कृत्रिम रूप से तैयार किए जा रहे हैं। बाजार में जो सरसों का तेल है उसमें बहुत मिलावट है, अतः उस पर हम लोगों ने एक अध्ययन किया है और उसी अध्ययन के अंतर्गत ये पाया गया है कि जो बाजार में
साधारण तेल जो खुले हैं सब ब्रांडेड प्रोडक्ट मल्टीनेशनल्स के साथ भारतीय उत्पादक करता है, उनमें बहुत मिलावट है और उसमें से अछूता नहीं है। और जो हमने मार्केट से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनका बाकायदा अध्ययन किया गया है, एनालिसिस की गई है मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक से, तो ये पाया गया है कि उसमें बहुत से वो हैं मिलावट। HPTI के शोधकर्ताओं की टीम ने ये रिपोर्ट 1 या 2 दिन में तैयार नहीं की है, बल्कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में उन्हें 8 महीने से ज्यादा का समय लगा है। जांच में शोधकर्ताओं ने पाया सरसों के तेल के ब्रांडेड निर्माता हो या लोकल निर्माता, सभी ने तेल बनाने में तय मानक से 20 गुना ज्यादा मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड का इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट के बाद HPTI के केमिकल इंजीनियर्स ने ऐसे तेल से होने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार से मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की है। हम लोग इसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें आगे की कार्रवाई के लिए भी लिखा जाए संबंधित संस्थाओं को, लेकिन ये गंभीर चिंतन का विषय है। ये तो सभी जानते हैं कि सरसों का तेल हमारे लिए कितना लाभदायक होता है, लेकिन केमिकल रिसर्चर्स ने जांच के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उसके बाद डॉक्टर भी सकते में हैं। इसके पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट ने भी अपने एक रिसर्च में पाया था कि सरसों का तेल बनाने में सरसों की जगह अर्जिमोन मैक्सिकाना के बीज पीसे जा रहे हैं। इसके फूल देखने में सरसों की तरह पीला होता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन ड्रॉप्सी नामक बीमारी को जन्म देता है और इससे दिल और गुर्दे फेल हो रहे हैं। ये जो आर्जिमोन मैक्सिकाना जब ये राई में मिला दिया जाता है सरसों में, तो ये इसकी मिलावट इसलिए की जाती है ताकि तेल की मात्रा बढ़ाई जा सके। और ये जो आर्जिमोन के जो बीज होते हैं ये बिल्कुल सरसों की तरह होते हैं और ये बहुत ज्यादा उगते हैं, ये जंगली तौर पे उगते हैं, तो इससे बेचने वालों को काफी फायदा होता है। लेकिन ये बिल्कुल जहर है, क्योंकि इससे बहुत गंभीर रोग हो सकता है जिसे कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी। HPTI के केमिकल इंजीनियर्स ने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि देश में सरसों की जितनी पैदावार होती है उससे अधिक तेल बाजार में बिकने के लिए आता है। उनका ये तर्क बाजार में सिंथेटिक तेल की मौजूदगी की पुष्टि करता है, जिसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। आगरा में लुटेरों के हौसले बुलंद है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही। आगरा में लुटेरों ने पहले 10 लाख की लूट की और उसके बाद कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा में अपराधियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला एतमादपुर इलाके का है, जहां कुछ अपराधियों ने एक होटल के मालिक को अगवा करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी अनेक सिंह बीती शाम 6 बजे अपनी कार से घर के लिए निकले थे। 10 लाख रुपए का कैश भी था, लेकिन जब रात के 10 बजे तक वो अपने घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनके मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा, जिसके बाद घबराए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। काफी जांच करने के बाद पुलिस को अनेक सिंह की अंतिम लोकेशन खंडौली मिली, जिसके बाद पुलिस खंडौली इलाके में पहुंची तो अनेक सिंह की कार खंडौली के मई रोड इलाके में खड़ी मिली। लेकिन जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अनेक सिंह मृत पाए गए। उन्हें चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके पास जो पैसे थे वो भी गायब थे। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले को लूट के बाद हत्या बता रही है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्रिजेश भाई का शाम को जैसे ही फोन आया है कि पिताजी घर नहीं पहुंचे हैं, 9 लाख रुपए वो लेके पहुंचे निकले थे। और फिर जब पुलिस सर्विलांस पे लगाया गया तो मालूम पड़ा कि उनका फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद जद्दोजहद के बाद जब पुलिस ने बताया है तो उसमें मालूम पड़ा है कि गाड़ी जो है उसमें डेड बॉडी एक पड़ी हुई है। हम लोग सब पूरे फैमिली वालों को संग लेके आए हैं। बाकी का घटनाक्रम आप कहाँ से निकले थे, कहाँ जा रहे थे, कितने पैसे? पंप से लेके पैसे 9 लाख रुपए निकले थे और घर को जा रहे थे। पेट्रोल पंप से
अपने घर के लिए चले थे और उनके साथ उस दिन का कैश भी था लगभग 9 लाख रुपए। यहाँ अभी कुछ देर बाद इनकी डेड बॉडी यहाँ पर थाना खंदौली क्षेत्र में मोड़ी क्षेत्र में मिली है और उनका मर्डर किया गया है और उनका कैश भी नहीं है, लूटा गया है। नहीं, अंगूठी वगैरह नहीं पहनते थे, बात हो गई है। उनका कैश गया है, उनको मार के कैश ले लूटा गया है। क्या लग रहा है कौन हो सकता है फिलहाल जांच में? कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ ऐसी जानकारियां हासिल की गई जिस पे काम चल रहा है और टीमें बना के दबिश दी गई है। तो दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या करके लूट के 10 लाख रुपए लूटे जाते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। गुना में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। इन चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और लाखों के मोबाइलों को चुरा लिया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गुना में भी चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने पुरानी गली मंडी की एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखे लाखों रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना में करीब 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है और घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब दुकानदार मौके पर पहुंचा और उसने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पता लगा पड़ोसी के द्वारा फोन से कि तुम्हारी ये शोरूम की शटर टूट रही है। इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है, तो मोबाइल लगभग आप देख रहे हैं देखिए खाली हुई है। बहुत सारे मोबाइल महंगे जो मोबाइल होते हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, अल्फा, ये मोबाइल कितने की चोरी है? अनुमानित तो अभी देख के बताऊंगा, फिर 5 लाख से ऊपर का जो है माल गया है। कुछ LED वगैरह भी बिक्री पड़ी है, गले में जो पैसे उठे हैं। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, अपने तेलगानी से गल्ला मंडी रोड पर इनकी मोबाइल शॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स का अन्य सामान इनके यहाँ रहता है। तो गई रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर को संभवतः जैक से उठा करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। अभी ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि इनके कितने मोबाइल गए और कितने कीमत के गए। न्यूज़ अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।